नमस्कार दोस्तों। और कक्षा 3 से 5 तक का जो है मूल्यांकन किया जा रहा है। वहीं पर 1 और 2 में एफएलएन होगा और कक्षा 3 का एफएलएन के साथ-साथ उसका मूल्यांकन भी होगा। वार्षिक मूल्यांकन हो चुका है। वहीं पर बताया जा रहा है कि अर्धवार्षिक के अंक किस प्रकार अपडेट करना है। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला है अर्धवार्षिक के नंबर अपडेट करने के लिए कक्षा 3। तो कक्षा 3 में किस प्रकार अर्धवार्षिक के अंकों को चढ़ाना है एफएलएन के माध्यम से, वो पत्र यहाँ पर 6 मार्च 2024 को निकाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अत्यंत आवश्यक है ये। प्रत्येक कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक जिला समस्त मध्य प्रदेश। विषय है कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्रक पर भरे जाने के संबंध में दिशा निर्देश। विषय आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा कक्षा 3 से 5 को प्रीपरेटरी स्टेज अंतर्गत रखा गया है। इन कक्षाओं में सामान्य कक्षाओं की भांति अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। वर्तमान में कक्षा 3 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाकर अभ्यास पुस्तिका में प्रदाय विभिन्न आवधिक आकलनों 10, 20 एवं 30 सप्ताह पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। अतः कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित ट्रैकर पर संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिए जाकर भरा जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि 20वें सप्ताह में जो आपने आकलन किया है ट्रैकर शीट पर, तो वहाँ पर आपको 40 अंकों का अनुमानता लगाना है और 40 अंकों के अधिभार के द्वारा उसको निकाला जाना है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वार्षिक आकलन 60 अंकों की परीक्षा लेकर किया गया है। तो वार्षिक जो मूल्यांकन है बच्चों का वो 60 अंकों का हुआ है। अर्थात वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर होगा। सह शैक्षिक विषयों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। अंकों से ग्रेड में बदलाव हेतु मूल्यांकन कक्ष द्वारा जारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी पूर्व निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण अध्ययन हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह के विषयवार ट्रैकर अनुसार क्रमशः 8, 9 एवं 5 कॉलम ट्रैकर में दिए गए हैं। प्रत्येक कॉलम में 3 उप कॉलम नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, स्वयं कर पाता है में से किसी एक कॉलम पर बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों द्वारा किसी एक कॉलम पर सही का चिन्ह अंकित किया गया होगा। इस समस्त विषयों में विषयवार अंकों को भरने हेतु 20वें सप्ताह के आवधिक आकलन अनुसार अंक प्रदान करने की निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पर्यावरण अध्ययन में कुल 8 कॉलम है, जिनमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित है। यदि नहीं कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। और यदि स्वयं से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर अंग्रेजी में उसमें कुल 5 कॉलम है, जिसमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 8 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में क्या करना है, यदि नहीं कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक। यदि सहयोग से कर पाता है कॉलम में राइट का चिन्ह दिया है तो 4 अंक। और यदि स्वयं से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित 8 अंक प्रदान किए जाएंगे। हिंदी में क्या करना है कि इसमें 11 कॉलम है, जिसमें प्रथम भाग लेखन कौशल के समस्त 5 कॉलम एवं मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम कहानी कविता का विस्तार करते हैं हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वितीय कॉलम पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं, कॉलम हेतु 4 अंक निर्धारित हैं। शेष दोनों कॉलम हेतु 3-3 अंक निर्धारित हैं। यदि नहीं कर पाता कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो समस्त कॉलम में 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 5 में से 3 अंक, 4 अंक में से 2 अंक और 3 अंक में से 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि स्वयं से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित संपूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। गणित में जो है कुल 11 कॉलम है, जिसमें प्रथम भाग में सप्ताह 1 से 9 के प्रथम 4 कॉलम में 3-3 अंक निर्धारित हैं। शेष 2 कॉलम मापन व आंकड़ों की समझ तथा द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के समस्त 5 कॉलम हेतु अधिकतम 4 अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में पूर्ण सही हल करने पर पूर्ण अंक व नहीं कर पाने पर 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। कृपया उक्त प्रक्रिया अनुसार शाला में मूल्यांकन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। धनराजस्व संचालक। तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है। किस प्रकार विभक्तिकरण कर दिया गया है एफएलएन से आपको अर्धवार्षिक के अंकों को भरना है। आप ट्रैकर शीट पर जाकर के देखेंगे और फिर समझेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रैकर शीट आपने जो भरी है 20वें सप्ताह की, उसके अनुसार आपको अर्धवार्षिक जो आपने अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम भरना है तो आप 20वें सप्ताह की ट्रैकर शीट से कक्षा 3 का अर्धवार्षिक का रिजल्ट भर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।